मेगा जॉब फेयर में आपके और हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और वो मुख्यमंत्री जिन्होंने गरीब की, गांव-गांव के कोने-कोने में रहने वालों की, किसानों की, बुजुर्गों की पीड़ाओं को योजनाओं के माध्यम से हरा, ऐसे जनता के जननायक मैं बहुत बहुत स्वागत आपका करना चाहता हूं कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय धर्मेंद्र राठौड़ जी, बहुत ही आदरणीय उपराज पाराशर जी, सेक्रेटरी साहब, एमडी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये युवा शक्ति जो आप बैठी है, इस युवा शक्ति की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। शिक्षा ग्रहण करते हैं, टेक्निकल डिग्रीज लेते हैं और शिक्षा और टेक्निकल डिग्रीज लेने के बाद में शिक्षा के ऊपर हमारे माताओं पिताओं का शिक्षा ग्रहण करने में, टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करने में चला जाता है और उसके बाद में यदि कोई युवा भाई और बहन बेरोजगार रह जाए तो वही शिक्षा गली से निकलते हैं तो गली के लोग भी ताना मारते हैं। तो ये बहुत बड़ा श्राप और ये बेरोजगारी की समस्या मैं आप सभी युवा भाइयों को बताना चाहता हूं कि मेरी समझ में ये किस प्रकार से पैदा हुई। आज से 7 साल पहले 2016 में देश में नोटबंदी लागू हुई। जब नोटबंदी लागू हुई तो बहुत बड़ी मंदी का दौर इस देश में आ गया। उसी के 6 महीने के बाद में जीएसटी लागू हुई। जीएसटी के बाद में देश के हर व्यापारी ने 2 महीने तक हड़ताल करी और व्यापारियों में एक हताशा का माहौल बना, इंडस्ट्रीज के अंदर एक हताशा का माहौल बना कि अब अगले 4-5 साल तो इस देश के अंदर मंदी रहेगी। आगे आने वाले सालों में यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जो लगा हुआ है उसको भी निकालकर उनकी जो अब्रॉड कंपनीज है, उनकी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, उनके जो पार्टनर कंसर्न्स हैं, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अगले 4 से 5 साल में पैसा लगाना चाहिए। भारत में 4-5 साल मंदी रहेगी, ऐसा वातावरण इस देश के कोने कोने में हो गया था। और यहां देश जो वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, व्यापारी बैठे हुए हैं और जो मेरी बात को सुन रहे हैं, वो बता सकते हैं कि जीएसटी और नोटबंदी लगने के बाद में देश में क्या वातावरण हो गया। इसी के कारण पार्लियामेंट का आंकड़ा है कि पिछले 9 साल के अंदर 10 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। तो वो 10 लाख लोग जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी, आरटीआई लगाइए, आप सब पढ़े लिखे युवा भाई बहन हैं, अगर 10 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है तो उनको किसी न किसी देश की नागरिकता मिली जरूर है। उड़कर गए हैं, कोई 100 करोड़ के, कोई 500 करोड़ के, कोई 1000 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत छोड़ छोड़कर चले गए। इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव जो इस देश की इकोनॉमी के ऊपर पड़ा, देश की जीडीपी घटती जा रही है, देश में इन्वेस्टमेंट्स नए नहीं आ रहे हैं और देश में जो बढ़ती जनसंख्या और बहुत बड़ा हमारा युवा देश है, पढ़े लिखे हमारे जो भाई बहन हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई बेरोजगारी की समस्या। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हर वो कोशिश करी कि जिस बेरोजगारी की मार से देश का युवा जूझ रहा है, उस बेरोजगारी की मार से राजस्थान का युवा, आपके बेटे और बेटियां उस बेरोजगारी की मार से नहीं जूझने चाहिए। अभी तक 5 मेगा जॉब फेयर हम लोग इस आपके दिशा निर्देश में लगा चुके हैं। इस 2 दिन के अंदर इस मेगा जॉब फेयर में 2500 से ऊपर ये नौकरियां लग चुकी हैं और आंकड़ा ये है कि कम से कम 3000 पार करेंगे, शायद 3500 भी पार कर जाएंगे। अजमेर के अंदर बहुत अच्छा मटेरियल आ रहा है, ये युवाओं के पास बहुत अच्छी एजुकेशन, बड़े अच्छे आईक्यू वाले हैं तो कंपनियों को भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अजमेर से
पिक करने में। पिछले 5 मेगा जॉब फेयर में 18,000 से ऊपर नौकरियां कंपनीज के अंदर युवाओं की लगी। ये आप ही के नेतृत्व में ये कामयाब हो सका है, वरना ये आज से पहले कभी मेगा जॉब फेयर किसी ने लगाया नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। और मैं युवाओं को बधाई देना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इस साल में 100 मेगा जॉब फेयर लगाने का फैसला किया है। 100 मेगा जॉब फेयर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 से 10 महीने में जब वो 100 मेगा जॉब फेयर का काम पूरा होगा तो राजस्थान के युवा भाइयों और बहनों के लिए 2.5 से 3 लाख तक नौकरियां कंपनियों के अंदर लगा कर देंगे। ये मैं आप लोगों से दावा और वादा करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा आपने सॉफ्ट स्किल्स सुधारने के लिए इस बार बजट में बड़ी घोषणा करी। एक बहुत बड़ी समस्या आती थी, ग्रामीण अंचल के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, टेक्निकल शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनकी सॉफ्ट स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, बिहेविंग स्किल्स, ग्रूमिंग स्किल्स, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। आपने 100 करोड़ का बजट के अंदर प्रावधान किया है कि अगले 3 से 4 सालों में जो भी बच्चे नए ट्रेनिंग कोर्सेज करेंगे हम उनको सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करेंगे, ताकि एक बार नौकरी लगने के बाद में कुछ महीने बाद में जो नौकरी छूटने की समस्या आ जाती थी, उस कारण के हमारे राजस्थान के बच्चे और बच्चियों को नौकरी ना छूटे, उनके अंदर प्रॉपर बिहेविंग स्किल्स हो, प्रॉपर ग्रूमिंग स्किल्स हो, उनके अंदर प्रॉपर टॉकिंग स्किल्स हो, ऐसी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दी। और मैं तो